जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वर्गों के लोगों को, जो समाज के बुद्धिजीवी लोगों में भी गिने जाते हैं, समाज को एक दिशा भी देते हैं, लाने का प्रयास करते हैं। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि एक आम आदमी की जो समस्या है उसकी समस्या को जनप्रतिनिधियों तक और उन नुमाइंदों तक या फिर उन सभी लोगों तक पहुंचाने का और उन लोगों के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो उसके कहीं ना कहीं कारक होते हैं या फिर उसके में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। समाज में जागरूकता का अर्थ केवल एजुकेशन ही नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई कर लें, हम डिग्रीज ले लें और उसके बाद में हम कोई अच्छी सी नौकरी कर लें। समाज में जागरूकता का एक विषय और भी है जहां पर हम अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों और उसके साथ साथ में अपनी जिंदगी, अपने समाज के ग्रोथ के लिए कार्य कर सकते हैं। और ये बहुत जरूरी है। जब तक हम उस दिशा में नहीं चलेंगे तब तक चाहे कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, कोई भी मुख्यमंत्री आ जाए, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है कुछ ऐसे खास मेहमानों को जो हिमाचल प्रदेश की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तरक्की की यदि मैं बात करता हूं या फिर मैं देश के किसी भी हिस्से की तरक्की की अगर बात करता हूं तो ये कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरियाज की अगर तरक्की करनी है तो वहां पर शिक्षित युवाओं का होना और उसके साथ साथ में उनके स्वावलंबन, जो उनके स्वरोजगार के रास्ते हैं, उनका खुला होना बहुत बड़ा कारक बनता है। हम हमेशा बात करते हैं चाइना की, बात करते हैं जापान की, बात करते हैं अमेरिका की कि ये देश विकसित हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इनके विकसित होने का क्या कारण है? इनका कारण ये है कि इनके पास स्वरोजगार के बहुत सारे साधन हैं। इनका युवा नौकरी करने की बजाय स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ता है। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभी थोड़े दिन पहले एक वक्तव्य में भी सुना है कि उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के समय में ये बात सामने आई थी कि अगर हमारा खुद का युवा या खुद के लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ेंगे, यानी स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे, नौकरी की बजाय कुछ ऐसी चीजों पे बढ़ेंगे जिससे हमारा देश तरक्की कर सकता है, तो हमारा देश अपने आप ही तरक्की कर लेगा। तो इसी विषय को लेकर आज हमने दो खास मेहमानों को बुलाया है जो कि आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, जिनमें सबसे पहले लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर राजीव कंसल जी और उसके साथ साथ में सेठ जी जो कि सचिव हैं इस संगठन के, और इस संगठन के माध्यम से जो छोटी इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हैं या जो कार्य करना चाहती हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो एक दायरा है या उनके जो जिंदगी, उनके काम करने के जो कहीं ना कहीं जो मायने हैं, उनको पूरा करने के लिए कार्य करते हैं। और प्रदेश सरकार के साथ में मिलकर उनकी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का एक माध्यम है और उस माध्यम से प्रदेश में लोगों को संगठित करने और उनके स्वावलंबन के लिए किस तरह से वो एक इंडस्ट्री लगा सकते हैं, किस तरह से इंडस्ट्री के साथ में वो अपने आप को ले जा सकते हैं, इन पे सब कार्य करते हैं। बहुत ही पुरानी संस्था है जो कि पूरे भारत वर्ष में कार्य करती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इन लोगों की अगुवाई में ये संस्था कार्य करते हुए उन सब लोगों के लिए कार्य कर रही है। तो आज हम जानेंगे इनके साथ में, इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये संस्था जो है वो उन लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकती है जो अपना रोजगार करना चाहते हैं, छोटा सा फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, छोटा सा कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोकल फॉर लोकल का सपना भी पूरा हो सके और उसके साथ साथ में हमारा समाज तरक्की भी कर सके, हमारा युवा आगे भी बढ़ सके। तो चलिए आपकी बात कराते हैं आज इन दो हस्तियों से जो हमारे स्टूडियो में आई हैं। इनसे हम जानते हैं किस तरह से लघु उद्योग भारती हिमाचल प्रदेश में उद्योगों को लेकर सीरियस है और उद्योगों को लेकर काम कर रही है। तो आप दोनों हमारे मेहमानों का स्वागत है आज इस खास कार्यक्रम है जो हम बात कर रहे हैं मिस्टर राजीव कंसल जी जो कि लघु भारती के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उसी तरह से हमारे बीच में विकास सेठ जी हैं जो कि सचिव हैं इस संस्थान के। तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में
और हम चर्चा शुरू करते हैं एक आम आदमी जो इंडस्ट्री लगाने की बात करता है और किस तरह से इंडस्ट्री की सोच रखता है और कहां कहां उसको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे आपके अपने इस संस्थान में जो रोल है उनकी, ताकि जनता को पहले आपसे रूबरू करा दें कि किस तरह की चीजें आपकी संस्था जो करती है और किस तरह से उन लोगों के लिए बेनिफिशियल आपका जो है ये इंटरव्यू हो सकता है। थोड़ा सा मैं लघु उद्योग भारती के बारे में बताऊंगा कि हमारा संगठन किस प्रक्रिया से काम करता है। लघु उद्योग भारती 25 दिसंबर 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। जी, ये अखिल भारतीय स्तर का लघु उद्योगों के लिए एक संगठन है जी, कि जो लघु उद्योगों की समस्या सरकार तक लेकर के जाता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है, एक जैसे हमारी एक राष्ट्रीय बॉडी होती है राष्ट्रीय स्तर पे जी, उसके बाद प्रदेश बॉडी होती है प्रदेश स्तर पे, फिर जिला स्तर पे और फिर होती है छोटी इकाई क्षेत्र पे। जी, हमारी जो 25 मेंबर जहाँ पे हमारे बन जाते हैं तो वहां पे अपनी हम एक इकाई गठित कर देते हैं। जी, जो हमारे छोटे लोकल मुद्दे होते हैं इंडस्ट्री के वहां के, जी, वो इकाई जो है प्रदेश सरकार को वहां की लोकल प्रॉब्लम बताते हैं कि इंडस्ट्री में ये दिक्कत हमारे को आ रही है। जी, तो प्रदेश इकाई को जो प्रॉब्लम आती है, जो प्रदेश स्तर की प्रॉब्लम होती है, तो हम प्रदेश स्तर की जो प्रॉब्लम होती है प्रदेश सरकार के समक्ष रखते हैं। जी, उद्योग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो जिस विभाग से होती है। जी, जो हमारी सेंटर की प्रॉब्लम होती है तो प्रदेश इकाई वो प्रॉब्लम सेंटर वालों को भेजती है कि आप ये सेंटर के जो मुद्दे हैं आप सेंटर के स्तर पे उठाइए और वहां पे इंडस्ट्री को इस तरह हमने अभी जैसे राजीव जी ने अपने परिचय दिया, एक शॉर्ट सी बात बताई कि किस तरह से संस्था काम करती है। विकास जी, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में और आपका भी इंडस्ट्री को लेकर काफी लंबा तजुर्बा है और आप लघु उद्योग भारती के सचिव भी प्रदेश के हैं। सर, इंडस्ट्री को लेकर लगातार लोगों के दिमाग में एक सवाल रहता है कि जब भी इंडस्ट्री हम शुरू करेंगे तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारा प्रोडक्ट जाएगा कहां, या फिर हमारे पास जो फंड है वो आएगा कहां से, किस तरह से बैंकों से लोन मिलेंगे, क्या क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, या फिर एक इंडस्ट्री शुरू करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर क्या सोच होनी चाहिए, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं, मैं उस संगठन से जुड़ा हूं जो ग्रास रूट लेवल के उद्योगपति पैदा करती है जी, और उसको पैदा करने के लिए सबसे पहले जो है उद्योग जो उद्यमी होता है उसके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि उसने जो है ना स्वरोजगार करना है, ना कि कहीं जाके रोजगार लेना जी। तो उसके लिए सबसे पहले उसके मस्तिष्क में ना उसका आइडिया आना चाहिए कि वो क्या चीज बनाना चाहता है, क्योंकि तरक्की आप तभी कर सकते हो जब आपके इंटरेस्ट का कोई प्रोडक्ट आप उठाओगे जी। तो सबसे पहले तो उसके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि वो उसने क्या बनाना है, और उसके बनाने के बाद एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल उसको एक तैयार करनी होती है जी। जो हमारा एक एमएसएमई पोर्टल है उस पर जाके उसको रजिस्टर्ड करना होता है जी। उससे पहले उद्योग आधार निकलता था, अब वो दूसरा सर्टिफिकेट निकलता है, उससे ये सर्टिफिकेट हो जाता है कि ये फलाना आदमी फलाना व्यक्ति ये जो है बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस करने की शुरुआत करता है जी। ये पहला स्टेप होता है जी। उसके बाद आपने पूछा उसके लिए धन कहाँ से आएगा जी। धन देने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं दे रखी हैं, जिसमें छोटे से लेके यानी कि 10,000 से लेके और 2 करोड़ तक जी बगैर किसी कोलेटरल के, बगैर किसी गारंटी के आपको लोन मिल सकता है जी। उसके लिए होता केवल इतना है कि आपका जो प्रोजेक्ट प्रोफाइल है वो जो है बैंक को ऐसा लगे कि वो आप उसमें सफल हो जाएंगे और कमा के अपना भी फायदा कमाएंगे और बैंक को भी कुछ देंगे जी। तो ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल ले जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद लोन लेगा जी। उसके बाद आदमी की अपनी क्षमता पे, अपनी मेहनत पे ये बात रहती है कि वो कितनी दूर तक उसमें सफल हो सकता है जी। राजीव जी, विकास जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिस्क्राइब कर दिया कि एक व्यक्ति अगर इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। आप लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस नाते अगर मैं बात करूं तो आज इंडस्ट्रीज वालों के बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं, बहुत सारे उनको चैलेंजेस भी होते हैं। आपके पास किस तरह के चैलेंजेस हैं जो लगातार आपको लगता है फेस करने पड़ते हैं, और उन चैलेंजेस को सरकार तक पहुंचाने के लिए
आप हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं? चैलेंज तो हर स्पर्धा में है जी। अगर किसी प्रोडक्ट में या किसी इंडस्ट्री में किसी काम में चैलेंज ही नहीं होगा तो आदमी उसको बेहतर नहीं बनाएगा जी। तो देखो, चैलेंज होगा तो वो अपनी तरफ से अच्छे प्रयास करेगा उसको बेहतर से बेहतर करने की। और छोटी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा चैलेंज हैं जी, क्योंकि उनको बड़ी इंडस्ट्री के साथ चैलेंज करना पड़ता है। और आजकल का नौजवान मैं तो कहूंगा कि काफी अच्छा है, क्योंकि हमारे टाइम में इतनी फैसिलिटीज ऑनलाइन की या किसी तरह की नहीं थी। हम ये जमीन से जुड़े हुए थे। आज की टाइम में तो हर चीज को चैलेंज करने के लिए आपके पास हर तरह की सुविधा है जी, जो आज के नौजवान है। मैं नौजवानों से यही कहूंगा कि आप स्वरोजगार, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार, इसके ऊपर ध्यान दें। आप नौकरी की बजाय छोटे लघु उद्योग लगाएं जी। आप रोजगार देने वाले बनिए कि जिससे लोगों को रोजगार दे जी। तो उस एवज में मैं यही कह सकते हैं कि अच्छे से अच्छा रोजगार लगाएं, अच्छे से अच्छी एक प्रोडक्ट लगाएं, प्रोडक्टिविटी लेकर के अच्छी सोच के साथ एक छोटा उद्योग शुरू करें जी। बैंक ने भी बड़ा अच्छे स्कीम दे रखी है आपको, जैसे हमारे प्रदेश में है स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जी ने चलाई हुई है जी। और सेंटर में है प्रधानमंत्री जी की CGT SMS है, मुद्रा योजना। आप छोटे से भी यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं जी। तो आप आइए और इस स्पर्धा में अपना भाग लीजिए जी। अच्छा राजीव जी, ये यहाँ पर आपने जैसे बात की कि स्वरोजगार की तरफ बढ़े, हमारे युवा को भी आपने एक अच्छा मैसेज दिया है। अभी लघु उद्योग भारती और जो इंडस्ट्री चल रही है, आप भी इंडस्ट्री चलाते हैं खुद, आपका अपना भी एक नॉलेज है, तजुर्बा है उसके बीच में, क्या सरकार उन लोगों को भी सपोर्ट करती है या उनका जो प्रोडक्ट है, या फिर लघु उद्योग भारती कुछ ऐसा कार्य करती है कि जो किसी व्यक्ति ने मान लीजिए नया रोजगार स्टैब्लिश किया, अब उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को भेजे कहां, मार्केट में बेचे कहां, उसके लिए एक अच्छी मार्केटिंग भी चाहिए, उसके लिए एक अच्छा सेटअप भी चाहिए, उसके लिए एक अच्छी ब्रांडिंग भी चाहिए। तो वोकल फॉर लोकल का जो सपना सरकार देख रही है या जिस तरह से उनका ये ड्रीम है, क्या नया उद्योग लगाने वालों को सरकार या लघु उद्योग भारती कुछ ऐसा सिस्टम देती है कि उनके प्रोडक्ट की एश्योरेंस हो जाए कि अगर वो क्वालिटी है, अगर वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं तो उसको अपनी मार्केट में ही बेचने का मौका मिले? इसमें सरकार की बहुत योजनाएं चल रही हैं। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जी, सरकार, प्रदेश सरकार और सेंट्रल सरकार, आप प्रदेश सरकार में जैसे कोई लगाते हैं तो जगह जगह जो भी एग्जीबिशंस लगती हैं जी, तो आप वहाँ पे अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकते हैं जी। तो उसमें सरकार सब्सिडी देती है जी कि आप अपना वहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कीजिए, आपको मार्केट मिलेगा। अगर कोई अपना प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में डिस्प्ले करना चाहता है जी, तो उसमें भी ITO हमारा हैगा EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जी, उसमें भी आपको आने जाने का खर्चा मिलता है और विदेश में जाने का प्रोडक्ट दिखाने का मौका मिलता है जी। सरकार उसके अंदर भी मतलब छोटे उद्यमी को सब्सिडी देती है कि आप विदेश की मार्केट भी खा सकते हैं जी। तो सरकार की काफी पॉलिसियां चल रही हैं जो आप लघु उद्योगों को उठा सकते हैं जी, पॉलिसी करने के लिए। विकास जी, जैसे राजीव जी से हमारी ये चर्चा चल रही है, आप जान रहे हैं सारी बातें, इन्होंने कहा कि सरकार की बहुत सारी नीतियां हैं जहां पर सरकार युवाओं को या लोगों को प्रोत्साहन कर रही है कि वो स्वावलंबन की तरफ बढ़े, स्वरोजगार की तरफ बढ़े, ताकि देश को तरक्की किया जा सकता है। कोरोना महामारी ने वैसे ही सबको अपना आईना दिखा दिया इस बार कि जब तक हम स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक हम देश को किसी आपदा से बाहर नहीं निकाल सकते। एक युवा जब इंडस्ट्री लगाने की सोच रखता है, जब आता है, तो उसके पास जैसे आपने कहा कि बैंकों से लोन मिल जाते हैं, तो बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो बैंक तक जाता है तो उसको सरकार की गारंटी के बावजूद भी वो सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं जो चाहिए होती हैं। तो ऐसे में आपकी जो संस्था है, क्या उस युवा को भी इसमें मदद करती है या मदद करने के लिए आगे बढ़ सकती है कि वो बैंकों के बीच में जो एरर्स हैं, एक आम आदमी जब बैंक की फाइल लेकर जाता है तो बैंक मैनेजर को ऐसा लगता है जैसे कोई भिखारी आ गया है, हालांकि वो देश के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहा है, वो युवा शायद एक अच्छी सोच के साथ भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन बैंकों में उस तरह का जो सपोर्ट चाहिए होता है, खासकर इंडिया में हम भी व्यक्तिगत रूप से देखते हैं, वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो आपकी संस्था ऐसे में उन लोगों की मदद के लिए क्या कार्य करती है? जी जी, बड़ा प्रोमिनेंट आपने प्रश्न रखा है और ये लगभग सभी युवा उद्यमियों को ये झेलना पड़ता है जी। और बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी बैंक जो है अपने पुराने ढर्रे पे जी चल रही हैं कुछ, और वो जो है ना केवल फेस वैल्यू पे डिसाइड करती हैं
ये कि उनको लोन देना है कि नहीं देना है जी। और ऐसे हर युवा के लिए, ऐसे हर व्यक्ति के लिए हम वेलकम करते हैं कि आप हमारे पास आओ, हम कन्विंस करेंगे, लघु उद्योग भारती कन्विंस करेगा जी कि ये युवा का आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल आप कंसीडर करो, ना कि आप इसका ये कंसीडर करो कि इसके पास कोई कोलेटरल है या नहीं है जी। तो इसमें हम एक बहुत बड़ी हेल्प देते हैं और हमेशा वेलकमिंग करते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास फोन आते भी रहते हैं क्योंकि लोग बाग लघु उद्योग भारती को इस नजर से देखते हैं कि ये हर जगह कहीं न कहीं सहायता के रूप में खड़े रहते हैं। हर मौके पर लघु उद्योग भारती के सदस्य जी सहायता के लिए रहते हैं। जैसा भी कोरोना काल में भी हम लोगों ने बहुत सारा कार्य किया जी। और लघु उद्योग भारती का बैनर देख के ही वैसे भी अब युवा लोग जो है ये देख के समझ जाते हैं कि जरूर इनसे जो है उद्योग के लिए कोई ना कोई सहायता मिल सकती है जी जी। तो हम उनका हमेशा वेलकम करते हैं। इवन देन हम प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर कोई हम ये बताता है कि हमारा पुराना प्रोडक्ट है जी। और हम इसके लिए काम करना चाहते हैं तो हम उनको प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी अवेलेबल कराते हैं जी। राजीव जी, आपकी तरफ अब इस क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। मान लीजिए मैं एक युवा हूं, मेरी एक सोच है, मैं चाहता हूं कि मैं किसी के यहाँ नौकरी ना करूं जाकर। मुझे प्रधानमंत्री जी की बात समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यार नौकरी मांगने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बनो। मैं एक इंडस्ट्री लगाने के लिए चलता हूं और मेरी सोच आती है, मेरा कुछ आइडिया आता है, उस प्रोजेक्ट पे मैं काम करने चलता हूं तो सबसे बड़ा चैलेंज उसके पास ये आता है कि वो व्यक्ति लघु उद्योग भारती के पास मान लीजिए किसी रीजन से चला भी जाता है, उसको अगर पता लगता है कि ऐसा संगठन है तो चला भी जाता है, लेकिन उससे पहले वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के पास चला जाता है या डिस्ट्रिक्ट जो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो एक सरकार की बॉडी है उस पर चला जाता है। जब वो वहां जाता है तो उसके पास भारी भरकम डॉक्यूमेंट्री पकड़ा दी जाती है कि भाई साहब ये पूरे करके ले आओ और आप अपनी इंडस्ट्री लगाओ। अब इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जो मैं व्यक्तिगत रूप से फेस भी किया है और मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं तो जानता हूं, और ये मुद्दा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं मुझे पक्का विश्वास है कि आप सरकार के सामने रखेंगे जाकर इस बात को लेकर। जब भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स का पुलंदा जब उसके सामने रखा जाता है कि आप ये लेके आइए, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी होता है, उसके बाद में रोड क्लियरेंस भी होता है, क्योंकि वो कहीं इंडस्ट्री लगा रहा है तो रास्ता भी सरकार की तरफ से जा रहा है, उसको वहां ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी जगह चाहिए, वहां पर उसको पोल्यूशन क्लियरिंग भी चाहिए। एनजीटी वाला मुंह खोल के बैठा हुआ है कि लगाएगा तो तेरे को पहले इधर आना पड़ेगा, और बहुत सारा पैसा वहां पर जब उस आदमी का होता है और उसको ऐसा लगता है, उसका हरासमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो बंद हो गए, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। हमारे यहाँ भी एक इंडस्ट्री थी जो एनपीए होगी, एनपीए होने के बाद में आज वो आदमी मारा फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसे में सरकार की जो योजनाएं हैं क्यों धरातल पे नहीं उतर पाई हैं, इसके पीछे लघु उद्योग भारती का क्या अपना पक्ष है? जैसा आपने मुझे बताया कि डॉक्यूमेंटेशन काफी है, पर पहले से काफी डॉक्यूमेंटेशन सरकार ने बहुत सरल की है जी, कि कम से कम डॉक्यूमेंट हों। सिंगल विंडोज खोल रखी है जी, कि वहां पे अपने सरकार ने अधिकारी बिठा रखे हैं कि आप उनसे जाके पूछिए कि हमको इसको फॉर्मेट कैसे करना चाहिए। और अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया हर डिपार्टमेंट ने चालू कर दिया है कि आपको घर बैठ के ही हर चीज की नॉलेज हो जाएगी जी, कि आप क्या चाहते हैं जी। लेकिन मैं नौजवानों से यही कहेंगे कि हर चीज में थोड़ा सब्र रखना चाहिए, कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि आज की डेट में हमारी एक टेंडेंसी बनी हुई है कि हमारा काम तुरंत हो जाए जी। तो उसमें थोड़ा अगर हम सब्र रख करके नौजवान सही दिशा से चले और उसको सही दिशा से प्रक्रिया से चले तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा उद्योग लगा भी सकता है। सरकार नौजवानों को कदम कदम पर सहायता के लिए बैठी है, पर हम उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जी। सिर्फ ये है कि हम ये कह सकते हैं कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं सरकार की पॉलिसी तक। जैसे अब बैंक भी है, आप बैंक में भी जाते हैं, वहां पे भी बहुत कम डॉक्यूमेंट कर दिया उन्होंने कि आप कोई लोन लेना चाहते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया भी है। अब जैसे हमारे 2 नवंबर में हमारे मोदी जी ने 61 मिनट में लोन का प्रोसेस चालू किया था जी। आप घर बैठ के उसको अप्लाई कीजिए, आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, आप प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा, बैंक पे लेकर के जा सकते हैं कि मेरा एक प्रिंसिपल अमाउंट जो है सैंक्शन हुआ है, तो आप कृपया मुझे इसके ऊपर लोन दीजिए। और मैं तो ये नौजवानों को कहेंगे, सरकार ने कभी नहीं बहुत अच्छी योजना काफी टाइम से चलाई है और नौजवानों को नहीं पता है कि आप क्या काम करना चाहते हैं जी। उसके अंदर सरकार की जो ये CSRI जैसी हैं लेबोरेटरी जो रिसर्च करती हैं, उन्होंने कोई भी टेक्नोलॉजी जो है रिसर्च की हुई है जी। तो सरकार जाके उन्होंने उनकी वेबसाइट पे भी डाल रखी है
कि कोई भी नौजवान, बहुत नॉमिनल फीस है उनकी जी, बहुत ही नॉमिनल, आप उनसे जाके जब मीटिंग करते हैं कि मैं इस चीज की टेक्नोलॉजी परचेज करना चाहता हूँ जी, तो मुझे इसके बाद, वो संस्थान उसको पूरी उसकी नॉलेज देता है, पूरा नॉलेज के बारे में उसको बताता है कि प्रोडक्ट कैसे बने जी, और उसकी एक नॉर्मल फीस है, वो आप उसको दे सकते हैं रॉयल्टी। जी, उस तरह का भी लोन आप लेकर के एक अपना उद्योग लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि एक बैंक भी सिक्योर हो जाएगा कि सरकार के द्वारा, अच्छे साइंसदान के द्वारा एक टेक्नोलॉजी तैयार की है, अगर हम इसको प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर के जाएंगे जी, तो ये प्रोडक्ट भी चलेगा और पब्लिक को भी हो जाएगा कि एक सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी तैयार की है कि इसमें कुछ गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। सर, मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ कंटिन्यू करूंगा क्योंकि हमारे साथ में विकास जी बैठे हैं और ये सचिव हैं, तो कहीं ना कहीं इनका अपना खुद का भी एक उसमें रोल रह रहा होगा, तो मैं विकास जी के पास इस सवाल को लेकर चलूंगा। विकास जी, जैसे राजीव जी ने ये बात कही कि एकल विंडो बनाई गई है, सिंगल विंडो बनाई गई है, जहां पर आपको चाहे वो आईपीएस से रिलेटेड काम होगा, क्योंकि पानी भी चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, बिजली भी चाहिए, सड़क भी चाहिए और पंचायत की भी एनओसी चाहिए, उसके साथ में पॉल्यूशन वालों की भी चाहिए, सबका ही कहीं ना कहीं एक अपना प्रोसेस है। तो ऐसे में उस सिंगल विंडो की जो बात की गई है, उस सिंगल विंडो का क्या प्रावधान है, जिस प्रावधान की वजह से एक आम आदमी जो अगर इंडस्ट्री लगाने की सोच रखता है तो पूरी की जा सकती हो। अभी पिछले साल इन्वेस्टर मीट बुलाई गई थी जी, मुख्यमंत्री जी ने, उसमें इससे भी 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने प्रावधान किए गए हैं। उसमें ये किए गए हैं कि आपको पहले 3 साल के लिए कम से कम 7 डिपार्टमेंट से कोई भी आपको एनओसी नहीं लेनी जी, आपको कोई भी जो है कागजी कार्रवाई नहीं करनी जी, आपने केवल काम करना है जी, और प्रोडक्शन करना है। उसके बाद आप जो है ना वो दे सकते हैं। तो इसमें जो है एकल विंडो तो पहले अच्छा काम करते ही था, उससे बढ़ के ये हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय जयराम ठाकुर जी ने ये एक नई योजना लाए थे। उसमें ये जो है ना बगैर किसी भी एनओसी के आप काम शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कोई भी उद्योग लगाना चाहता छोटा जी, तो उसको अभी किसी पोल्यूशन की किसी की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 3 साल तक के लिए वो सम्मान है। 3 साल तक वो अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सकता है जी, और जितने चाहे से शुरू कर सकता है। जी, तो इसकी जो प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की होती है वो किस तरह से एक युवा करे और वो इजीली उसको काम, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएसएमई का एक पोर्टल है जिस पे जाके हमको जो है ना उद्योग आधार की तरह एक जो है ना रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसमें हमारा सारा ही एक बैलेंस शीट एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल की तरह होता है। उसमें हम उसको सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि हम ये करने जा रहे हैं और हमारी लागत ये है और हमारा प्रोडक्ट ये है और हमारी सब कुछ जो है ना सारा डिटेल में होता है जी। उसके बाद आप काम अपना शुरू कर सकते हैं। जी राजीव जी, हम अपने इंटरव्यू के थोड़े आखिरी पड़ाव की तरफ चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपने काफी अच्छी चीजें डिस्क्राइब की हैं। हमारे युवाओं को एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलेगा इसमें अगर वो चाहेंगे, क्योंकि आज कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं। दिल्ली जैसे शहरों से, चंडीगढ़ से, बद्दी से या बाहर से भी बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कोरोना महामारी के चलते आज हिमाचल प्रदेश में वापस आ गए हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि या तो किसी कंपनी में वो काम कर रहे थे जहां 1 लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले रहे थे, वो कंपनी उनको आज 10, 15, 20 हजार रुपए में उनका दोहन करने का प्रयास कर रही है। तो बहुत सारे युवा हमारे भी सर्कल में हैं जिन्होंने अभी मन बनाया कि वो यहीं पर ही कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसी सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जिनमें वो लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करके अपने आप को और अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं? देखो, हिमाचल एक हर्बल और एग्रो प्रदेश माना जाता है जी, और हिमाचल में इस तरह की छोटे छोटे यूनिट बहुत लग सकते हैं जी, हर्बल से और एग्रो से रिलेटेड आप लगा सकते हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने स्वावलंबन योजना चलाई हुई है हिमाचल में जी। मैं नौजवानों को कहूंगी आप इस योजना को अपनाएं। आप अगर स्वावलंबन योजना लेते हैं तो आपको 60 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकता है जी। 2 साल के लिए सिर्फ मात्र 5% ब्याज है जी और 30% सब्सिडी जी। मतलब 30% सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है। अगर कोई महिला उद्यमी आता है तो उसको 35% सब्सिडी मिल रही है जी। तो प्रदेश में युवाओं के लिए इस योजना को मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और प्रदेश भी तरक्की करेगा, देश भी तरक्की करेगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा।
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है वोकल फॉर लोकल जी, ये छोटे छोटे लघु उद्यमियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी और ये पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे लघु उद्योग लगेंगे जी, वोकल फॉर लोकल चलेंगे, तो ये सपना भी साकार होगा लघु उद्योग की तरफ। मेरा यही आज के नौजवानों से यही है कि आप इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं प्रदेश में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोग, आपका, आप दोनों का। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां हमारे युवाओं को प्रदेश सरकार के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं देने का प्रयास किया है, और क्योंकि आपके माध्यम से युवाओं को एक प्रेरणा भी मिल सकती है, नया रास्ता भी मिल सकता है, तो ये जीवन उत्साह न्यूज का भी एक मोटिव है। यूथ मोटिवेशन को लेकर हम हमेशा ये चाहते हैं कि युवाओं को नए आइडियाज उन सभी लोगों से, उन तजुर्बेकार लोगों से मिलते रहें जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी माध्यम से समाज के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। तो आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, ये आज हम आपके बीच में लेकर आए थे हिमाचल प्रदेश की एक अग्रणी संस्था जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्य करती है, लघु उद्योग भारती। और इस संस्था का, जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिव ये है कि जो हमारे युवा है या हमारे प्रदेश में जो लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, छोटे उद्योग लगाकर अपने घर, अपने गांव, अपने आसपास की पूर्ति के लिए भी कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। और हम प्रयास करेंगे कि समय समय पर इन लोगों के माध्यम से या इस संस्था या और भी ऐसे लोगों के माध्यम से आपको जागरूक किया जाए, ताकि हम लोग स्वावलंबन की तरफ बढ़ जाएं और हमारा देश जो विकसित देशों की श्रेणी में गिनने के लिए, जो गिने जाने के लिए जो तैयारी कर रहा है, वो बढ़ सके। क्योंकि अभी एक बड़ी हाल ही में बात समझ में आती है कि जो स्वावलंबी लोग हैं उन लोगों का अपने स्तर पर जो अपने समाज को उठाने का, जो ऊपर ले जाने का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। और जीवन उत्साह न्यूज और जीवन उत्साह यूथ मोटिवेशन के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबका यही प्रयास है कि हम नए रास्ते जो खुल सकते हैं युवाओं के, उनकी तरफ खोलें। क्योंकि आज हमारा युवा अगर इस बात से परेशान है कि उसे जिंदगी में कहां जाना है, तो उस रास्ते पे चलने के लिए थोड़ी बहुत अगर उसको परेशानी भी सहनी पड़ती है तो कोई बुराई नहीं है। जबकि यदि हम इस बात को ऐसे माने कि हम उस परेशानी से डरकर नशे की तरफ बढ़ जाएंगे, गलत आदतों की तरफ बढ़ जाएंगे, तो हमारे समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता। और आप ये मानते हैं कि जब हमारे समाज का कल्याण ही एक युवा की वजह से नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे युवा को विदेशी ताकतें अपने आप ही गिराने के लिए लग जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको एक बात यहां और बताना चाहूंगा, युवा को अगर आप सही भाषा में समझें और इसको उल्टी तरफ से देखें तो इसका अर्थ वायु हो जाता है। और जहां वायु चलती है वहां पर समाज की बहुत सारी गंदगी को ठीक कर देती है। हमारा युवा अगर आज नशे से निकलकर स्वावलंबन की तरफ बढ़ जाए तो हमारी सरकारें, हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं या प्रतिनिधि हैं या हमारे मां बाप भी क्यों न हैं, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमारा युवा सशक्त है, स्वावलंबी है। हमारा युवा किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं है, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार देने वाला है। और ये तभी बन सकता है जब हमारे अंदर वो प्रेरणा आए, हमारे अंदर वो संकल्प आए कि हमें अपने समाज को आगे लेकर बढ़ना है, हमारे समाज को तरक्की की तरफ लेकर बढ़ना है, ना कि नशे जैसे कारोबार में लेकर चलना है। मुझे विश्वास है कि आप इस बात को जरूर समझेंगे। आप बहुत समझदार हैं, आप हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। इस हड्डी को और मजबूत बनाते हुए आगे बढ़िए। जीवन उत्साह न्यूज के साथ इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार, अपना सहयोग जरूर दीजिए। और इस जो इंटरव्यू के भी माध्यम से हमने आपको इन हस्तियों से मिलाया है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि और लोग जो आज एक रास्ता ढूंढ रहे हैं स्वावलंबन की तरफ, उनको वो रास्ता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।